हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी थ्योरम 10.2 जिसके अंदर पूछा गया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी कि यहां पर हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन ने क्या कर लिया, एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ओके, अब उस पे लेना है एक एक्सटर्नल पॉइंट। मान लीजिए मैंने अपना यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया, उससे ड्रॉ करनी है टेंजेंट। तो इधर से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी और सेम एक टेंजेंट इधर से ड्रॉ कर दी। ओके, जहां पर ये टच कर रहे हैं वो अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये P पॉइंट यहां पर ले लिया, A पॉइंट इसको दे दिया और इधर वाले को दे दिया B पॉइंट। वहीं इसके अंदर अपना जो सेंटर है वो होगा O। ओके, तो यहां पर एक बार मैंने जो हल्का सा डायग्राम बनाया है इसके बारे में डाटा लिख देता हूं कि मुझे यहां गिवन क्या क्या किया है। तो गिवन किया है एक सर्कल। क्या गिवन किया है? एक सर्कल। ए सर्कल विद सेंटर O। कैसा सेंटर है? O, आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ अपने को दो चीजें और गिवन की हैं, टू टेंजेंट्स। क्या है? साथ ही साथ दो टेंजेंट्स भी गिवन की हैं। एक तो आपकी क्या है PA और एंड अदर क्या है PB है। ओके, तो ये अपना इतना सा डाटा दिया था। अब यहां पर देखिए अपने को प्रूफ क्या करना है। प्रूफ जो अपने को करना है वो है आपका जो ये वाला टेंजेंट है और इधर वाला है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी PA अपना PB के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ प्रूफ पार्ट को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो अपने को करना है तो यहां लिख देंगे इन सर्कल। सर्कल के अंदर अपन करेंगे ज्वाइन, यानी कंस्ट्रक्शन पार्ट कर रहे हैं एक तरीके से। किस किस को? O को अपन ज्वाइन कर देंगे OP, यानी O से P को ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। और किसको कर दिया? अपन ने O को P से ज्वाइन करने के बाद अपन ने ज्वाइन किया O से A को, यानी ये जो रेडियाई है इसको भी ज्वाइन कर दिया। और इधर O से B को ज्वाइन कर दिया, यानी O से B को ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब जब इनको ज्वाइन किया तो अपने को पता है कि एक टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है और इधर भी क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अपन ऑलरेडी 10.1 थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर मेंशन कर देते हैं कि एंगल PAO कौन सा है? PAO कितना? 90 डिग्री। और इधर से PBO यानी एंगल PBO ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि रेडियाई परपेंडिकुलर है किसके? टेंजेंट के। इस वजह से ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। अब ध्यान से आप समझिए कि यहां पर आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला ऊपर PAO और एक बन रहा है PBO। तो अपन यहां बोल देंगे इन ए ट्रायंगल PAO और एंड दूसरा ट्रायंगल है आपका PBO। आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल यहां पर आपके हैं। अब यहां आप देखना चाहो तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अपन कह देंगे कि एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, दोनों के दोनों क्या है? ईच 90 डिग्री। यानी यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ओके, वहीं अगर अपन बात करें तो 90 डिग्री जो है उसके सामने वाली साइड को कहा जाता है क्या? 90 डिग्री की साइड, सामने की साइड को हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और वहीं इधर भी ये, तो यानी OP और OP क्या है? वैसे देखा जाए तो डायग्राम के अंदर दोनों में कॉमन है बट वैसे हाइपोटेनियस है। तो मैंने लिखा OP इज इक्वल टू OP, यानी दोनों क्या हो गए? कॉमन साइड्स होगी, कॉमन साइड। ओके, नाउ यहां आप देख सकते हो कि आपकी OA जो कि रेडियाई है और इधर भी OB क्या है? रेडियाई है। तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारा OA OB के इक्वल है। क्यों है आप बता सकते हो? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो आप देखिए ये आपका क्या है? राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री है। ठीक है जी। ये आपका क्या है? कॉमन साइड के साथ साथ 90 डिग्री के अपोजिट होने से हाइपोटेनियस भी है, यानी इसको अपन बोल देंगे हाइपोटेनियस। और रेडियाई ऑफ सर्कल क्या है? किसी ट्रायंगल की यहां इसके अंदर साइड्स भी हैं जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, तो इसे आप बोल दोगे साइड। तो ये आपका क्या रूल बन रहा है? RHS। तो आप लिख दोगे बाय RHS रूल। इससे क्या पता लगा कि आपका जो ट्रायंगल है PAO, यानी कि PAO कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का सिंबल ये बताया हुआ है ना? वो किसके है? PBO के, यानी ट्रायंगल PBO के कॉन्ग्रेंट है। अब आप यहां से कह सकते हो कि एंगल P है वो P की इक्वल है, A है वो B की इक्वल है, O है वो O की इक्वल है, लेकिन अपन साइड्स को भी इक्वल कह सकते हैं। तो यहां लिख देंगे बाय
सीपीसीटी रूल, है ना। इस रूल के मुताबिक क्या कह सकते हैं कि पी ए यानी कि इसके दो फर्स्ट पॉइंट अपने पीबी के इक्वल हैं, इक्वल होगा पीबी के। और आप देख सकते हो कि हमें यही प्रूफ करना था कि पी ए हमारा पीबी के इक्वल होना चाहिए, तो ये कर दिया अपन ने इसको प्रूफ, यानी कि यहां लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। आई होप आपको अच्छे से थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू।